हिंदी में यूएफसी की लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट के थर्ड एपिसोड में मैं विप्लव सिंह आपका वेलकम करता हूं आपके फेवरेट चैनल यूएफसी पावर हाउस पर। आज की इस वीडियो में 8 इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे जिनको आपको जानना जरूरी है। पहला अपडेट निकल कर आ रहा है अरमान सारूकियन और माइकल चैंडलर के बीच से। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता माइकल चैंडलर अपनी अगली फाइट चार्ल्स ओलिवेरा से जीत जाते हैं तो वो क्लेम करेंगे कि मुझे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए। अभी सिचुएशन ये है कि अरमान सारूकियन वेट कर रहे हैं इस्लाम मखाचेव की हेड इंजरी के ठीक होने का, और अभी अभी उन्होंने ये बयान दिया है कि मैं इंटरिम टाइटल फाइट नहीं चाहता, मैं वेट करने के लिए रेडी हूं। इस्लाम मखाचेव ठीक हो जाए उसके बाद मुझे अपना टाइटल शॉट चाहिए। और ये सुनते ही माइकल चैंडलर पागल हो गए हैं। उनका कहना यह है कि अरमान सारूकियन किस वजह से डिजर्व करता है, वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। और 1 साल वेट करने का बात कर रहा है अरमान सारूकियन, तो कोई वेट नहीं हो रहा यहां पर। मैंने खुद कॉनर मैग्रेगर का वेट करना छोड़ दिया। अब अगर मैं चार्ल्स ओलिवेरा को हरा देता हूं तो मुझे टाइटल शॉट चाहिए। अरमान सारूकियन हट जाओ रास्ते से। तो अब देख लीजिए, बिना चार्ल्स ओलिवेरा को हराए माइकल चैंडलर की नजरें टाइटल शॉट के ऊपर गड़ चुकी हैं और वो चाहते हैं कि एक फाइट में जीत जाऊं ओलिवेरा से नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट टाइटल शॉट मुझे मिलना चाहिए, अरमान सारूकियन को नहीं। तो जो बात मैंने पहले कही थी वही सच होती हुई दिखाई दे रही है। अब हमें यह देखना है कि चार्ल्स ओलिवेरा को वो हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते। अगर माइकल चैंडलर हरा देते हैं तो आज आप मुझसे लिख के रखवा लो इस चीज को कि डेना वाइट माइकल चैंडलर को नेक्स्ट टाइटल शॉट दे देंगे, फिर अरमान सारूकियन का पत्ता कट जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि माइकल चैंडलर और अरमान सारूकियन के बीच बात कितने आगे तक बढ़ जाती है। सेकंड न्यूज निकल कर आ रही है मेराब दवालिशविली और इस्लाम मखाचेव के बीच से। आपको पता है कि मेराब दवालिशविली ने कहा था कि दगिस्तानी फाइटर्स रशियन नहीं है, और इसी बात का जवाब दिया था इस्लाम मखाचेव ने यह कह के कि आप अमेरिका के अंदर रहते हो, आपको कुछ नहीं पता रशिया और दगिस्तान के बारे में, सो शट अप। लेकिन मेराब दवालिशविली ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम मखाचेव सुनो, मेरे हिसाब से दगिस्तान और छोटी छोटी ये जो अलग कंट्रीज जो रशिया के अंडर आती हैं ये अलग देश हैं, उन सब का कल्चर अलग है। हाँ, ये बात दूसरी है कि वो अपने आप को रशियन कहते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। अब देखिए, ये सब की पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं। हमें किसी भी कंट्री के बारे में या किसी भी जगह के बारे में अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक तो है, लेकिन पब्लिकली ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब एक बात तो साफ हो गई है, यहां पर मेराब दवालिशविली रिस्पेक्टफुली ये सारे आंसर दे रहे हैं, और चाहे कुछ हो ना हो वो इस्लाम मखाचेव या फिर कहे उमर के कैंप के अंदर खलबली मचाने में कामयाब हो गए हैं। वो उनके माइंड के साथ खेल रहे हैं हबीब के कैंप के। तो अब देखना ये होगा कि मेराब दवालिशविली जो जॉर्जिया से हैं और उनके पड़ोसी रशियन जो कैंप है उनके बीच में ये टकराव कहां तक आगे जाती है। तीसरी न्यूज निकल कर आ रही है टॉम एस्पिनल से। टॉम एस्पिनल से पूछा गया कि अगर आपको 2 वर्सेस 1 फाइट दे दी जाए तो क्या आप जीत जाएंगे। तो टॉम एस्पिनल ने पूछा कि यार 2 फाइटर जिनसे आप मेरी फाइट करवाना चाहते हो एक ही टाइम पर, वो कौन है। तो इलिया टपूरिया और अलेक्जेंडर टपूरिया दोनों भाई हैं। अलेक्जेंडर टपूरिया ने भी यूएफसी के अंदर एंट्री ले ली है। तो पूछा गया कि अलेक्जेंडर टपूरिया और इलिया टपूरिया के साथ 2 वर्सेस 1 फाइट आपकी हो जाए तो कौन जीतेगा। मैं टॉम एस्पिनल की बात सुन के उनके लिए रिस्पेक्ट मेरी बढ़ गई है। वो बिल्कुल जायज़ बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि यार वो 2 स्किलफुल फाइटर है और मैं अकेला रह जाऊंगा। बेशक मैं हैवी वेट हूं, लेकिन वो 2 फाइटर मिलकर तो मुझे हरा सकते हैं। तो उसने कहा कि अगर जीतने की बात होगी तो वो दोनों जीत जाएंगे और वो मुझे अकेले को हरा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। सो टॉम एस्पिनल वेरी गुड यार, आप डिल्यूजनल नहीं रहे और आपने जैसा था वैसा ही बोल दिया। चौथी जो न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है डस्टिन पोरिये की तरफ से। मैंने पहले ही कह दिया था कि डस्टिन पोरिये ट्रिलोजी या रीमैचेस के किंग हैं। डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची के बीच में ट्रिलोजी होने की बातें चल रही है। इन दोनों के बीच में एक और फाइट होने वाली है तीसरी बार। एक बार पहले डस्टिन पोरिये जीते थे, दूसरी बार जब फाइट हुई तो जस्टिन गेची ने हेड किक से नॉकआउट कर दिया डस्टिन पोरिये को और बीएमएफ बेल्ट वो जीत गए थे। अब दोबारा से इनकी तीसरी बार फाइट होने वाली है। फाइट फैंस कुछ ज़्यादा एक्साइटेड फाइट को लेकर नहीं है और मैं खुद इस फाइट को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूं। क्या आप डस्टिन पोरिये वर्सेस जस्टिन गेची 3 देखना चाहते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। 5वीं खबर आ रही है ड्रेकस डुप्लेसी को लेकर। ड्रेकस डुप्लेसी का कहना यह है कि जब भी यूएफसी के एनालिस्ट मेरी फाइट को देखते हैं
मुझे फाइट करता हुआ देखते हैं तो वो मेरा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और जितने भी टेक्निकल एनालिसिस मैंने देखे हैं मुझे उनको देखकर लगता है कि यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, मैं तो ऐसे फाइट करता ही नहीं। तो ये बात मैं ड्रेकस डुप्लेसी की एग्री करता हूं कि ड्रेकस डुप्लेसी एक अनऑर्थोडॉक्स फाइटर हैं। वो जिस तरीके से फाइट करते हैं ये प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, क्योंकि वो जिस तरीके से मूवमेंट करते हैं, जिस तरीके से स्ट्राइक लैंड करते हैं या टेक डाउन को सेटअप करते हैं, वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं है। तो ड्रेकस डुप्लेसी कहीं ना कहीं अपनी जगह पर ठीक है कि जब उनका टेक्निकल एनालिसिस दूसरे फाइटर या फिर फाइट एनालिसिस करने वाले करते हैं तो वो बिल्कुल कट टू कट परफेक्ट नहीं कर पाते, वो कुछ और बोल रहे होते हैं और ड्रेकस डुप्लेसी के माइंड में कुछ और चल रहा होता है। सो आई एग्री विद ड्रेकस डुप्लेसी। छठी न्यूज निकल कर आ रही है पीटर यान और डेविसन फिगरेडो के बीच में। बैंटम वेट डिवीजन आज के टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट स्टैक्ड डिवीजन बनकर आया है सामने करंट टाइम में यूएफसी के अंदर। बैंटम वेट डिवीजन के अंदर आज के टाइम पर चैंपियन है मेराब दवालिश्विली, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली यूएफसी 306 में शॉन ओमैली को हराकर यूएफसी बैंटमवेट टाइटल जीता था। लेकिन नंबर 1 कंटेंडर के लिए यहां पर अभी भी घमासान मचा हुआ है। नंबर 3 है पियोटर यान की और नंबर 5 है डेविसन फिगरेडो की। इन दोनों की फाइट फिक्स होने वाली है और इसकी अनाउंसमेंट काफी जल्दी डेना वाइट आपको करते हुए दिखाई देंगे, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। डेविसन फिगरेडो ने अपनी पिछली फाइट के अंदर जीत हासिल की, चीटो वेरा को हराया। अब पीटर यान को अगर वो हरा देते हैं तो ही विल बी नंबर 1 कंटेंडर। उमर और डेविसन फिगरेडो ये फाइट होनी चाहिए थी, लेकिन पियोटर यान को डेविसन फिगरेडो के साथ ये फाइट मिल गई है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस फाइट के अंदर कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों बराबर के टक्कर के हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट है ये, वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट फाइट मेरे हिसाब से। तो यहां पर एक जबरदस्त फाइट पीटर यान वर्सेस डेविसन फिगरेडो रैंक 3 वर्सेस रैंक 5 हमें देखने को मिलेगी यूएफसी बैंटमवेट डिवीजन में, और ये एक टाइटल एलिमिनेटर होगा। 7वीं न्यूज निकल कर आ रही है हर्ब डीन की तरफ से। यूएफसी 306 के मेन इवेंट में शॉन ओमैली वर्सेस मेराब दवालिश्विली की फाइट हो रही थी, और उस फाइट के अंदर जो रेफरी थे ऑक्टागन के अंदर वो थे हर्ब डीन। जब टिम वेल्च जो कि शॉन ओमैली के कोच है वो मेराब दवालिश्विली को कुछ कुछ बोल रहे थे, तो यहां पर फाइट को रुकवा दिया था शुरुआत के राउंड में ही हर्ब डीन ने कि यार चुप हो जाओ, चुपचाप फाइट करो, बकवास मत करो। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है हर्ब डीन का। मेरे हिसाब से हर्ब डीन ने बिल्कुल ठीक किया था। बाकी के रेफरीज को अगर आप कंपेयर करें हर्ब डीन से तो कोई आसपास भी नहीं फटकता है। अपने इतने इलस्ट्रियस करियर में, अपने इतने फाइटिंग गेम के करियर में रेफरिंग करते हुए अगर हर्ब डीन किसी को रोक देते हैं तो बिना वजह तो रोकेंगे नहीं। सो अकॉर्डिंग टू मी ये सब कुछ बकवास है। हर्ब डीन ने बहुत अच्छा किया और हर्ब डीन आज के टाइम पर बेस्ट रेफरी है यूएफसी में, हैंड्स डाउन। आपका कहना क्या है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। 8वीं न्यूज निकल कर आ रही है एक नए साइनी के बारे में। यूएफसी ने 1 चैंपियनशिप के 2 डिवीजन चैंपियन को साइन कर लिया है, और अब देखना यह होगा कि यूएफसी के मिडल वेट डिवीजन में वो किस तरीके से अपना नाम बनाते हैं। रिने डी रीडर, ये जो डी रीडर हैं ये 1 चैंपियनशिप में 2 डिवीजन में चैंपियन रह चुके हैं। अब इन्होंने एंट्री ले ली है यूएफसी में। देखना यह होगा कि इनका यूएफसी के अंदर जो सफर होगा वो कितना सक्सेसफुल होने वाला है। 9वीं खबर आने वाली है एल्जामिन स्टर्लिंग से। एल्जामिन स्टर्लिंग मोवसार एवलोएव की फाइट से बाहर हो चुके हैं। यूएफसी 307 में मोवसार एवलोएव को फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा, और ये फाइट हटने से यूएफसी 307 का फाइट कार्ड भी काफी हल्का हो गया है। अब उनकी नजर है एक नए कंटेंडर के ऊपर। उनका कहना यह है कि मैं मोवसार के खिलाफ अपनी फाइट को रीबुक नहीं करूंगा, मुझे रैंक नंबर 3 फाइटर डिएगो लोपेज के खिलाफ फाइट करनी है। ही वॉन्ट टू रिस्क इट फॉर द बिस्किट, यानी वो सीधा टॉप 5 के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, और उनका सोचना यह है कि अगर मैं डिएगो लोपेज को हरा दूंगा तो नेक्स्ट टाइटल शॉट मुझे मिल जाएगा। लेकिन जहां तक मैं हिस्ट्री देखते आ रहा हूं एल्जामिन स्टर्लिंग की, कुछ भी भरोसा उनके ऊपर नहीं किया जा सकता कि वो फाइट करेंगे या नहीं करेंगे। और जैसे उनकी हरकतें दिखाई दे रही है, यूएफसी को डिएगो लोपेज के खिलाफ उनको मौका नहीं देना चाहिए, मोवसार के साथ उनकी फाइट को रीबुक कर देना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा ही होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया, और इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कब? आज रात को 10 बजे।
10 बजे के लाइव सेशन में मैं आप लोगों से आज मिलता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, UFC पावर हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए MMA की आती रहेंगी। टेक केयर, ख्याल रखें।